गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि टेंस आज चलेगा। ये मतलब 8, 9 कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10, 11 और 12 सबके लिए एलिजिबल होगा। जो भी विद्यार्थी मतलब जिनका टेंस कमज़ोर है या मजबूत है, स्ट्रांग है, वो बेसिक से हाईएस्ट लेवल तक चलेगा, मतलब अच्छी पोजीशन तक जाएगा। अगर आप कहीं भी कंफ्यूजन हो या आपको आता है तब भी देखिए इस वीडियो को, अगर आपको नहीं आता तब तो देखिए टेंस कहते आखिर किसे हैं, है ना। अ टेंस में बी डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब व्हिच इंडिकेट्स द टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन एंड इवेंट और इवेंट। देखिए अ टेंस में बी डिफाइंड, देखिए पैसिव वॉइस में है ये, मतलब एक टेंस को डिफाइन किया गया है, एक टेंस को परिभाषित किया जा सकता है। कैसे परिभाषित किया जा सकता है? एज, किस रूप में? दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब के उस रूप में या एक वर्ब के उस रूप की तरह जो मतलब व्हिच इंडिकेट, जो संकेत देता है या जो दिखाता है। क्या दिखाता है? द टाइम, वह समय, वह निश्चित समय, और क्या दिखाता है? स्टेट ऑफ एन एक्शन, उस कार्य के, एक्शन मतलब कार्य और इवेंट घटना, उस घटना की अवस्था को और समय को जो दिखाता है उसी को वर्ब का एक रूप है। ठीक है, इसी कड़ी में आप देखेंगे कि टेंस के कई देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब अंग्रेजी भाषा में टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा बच्चे फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट आप समझ रहे हैं, वर्तमान में जो चीजें होती हैं उसको दिखाने वाला प्रेजेंट टेंस होता है। पास्ट में, भूतकाल में जो चीजें हो चुकी हैं या जो बीत गया है अब उसके कुछ समय पहले, हम उसको भूतकाल से डिनोट करते हैं, या पिछले दिनों में जो कुछ भी हुआ है हम उसे भूतकाल में करते हैं। अब फ्यूचर टेंस जो आने वाला है या जो आगे घटित होगा, है ना, उसको हम फ्यूचर टेंस। सब डिवीजन इसका क्या है? ये तो डिवीजन, सब डिवीजन क्या है? सब डिवीजन में आप एक पढ़ते हैं इंडेफिनिट, दूसरा बच्चे पढ़ते हैं कंटिन्यूअस बोलते हैं, कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, और चौथा पढ़ते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 फॉर्म आपको पढ़नी पड़ेगी। प्रत्येक टेंस में अलग अलग। प्रेजेंट टेंस जब पढ़ेंगे तो ये 4 फॉर्म पढ़नी पड़ेगी, पास्ट टेंस में भी ये 4 फॉर्म पढ़नी पड़ेगी, और फ्यूचर टेंस में भी ये 4 फॉर्म पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, आज हम देखेंगे इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट। प्रेजेंट टेंस इसका क्या पढ़ेंगे? इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको हम एक भाषा में कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। कोई आपसे कहे सिंपल प्रेजेंट टेंस तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, देखिए वैसे तो ये हैबिचुअल एक्शन दिखाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या दिखाता है? हैबिचुअल एक्शन। कैसे होता है हम इसकी पहचान आपको बताते चलेंगे। हैबिचुअल एक्शन में जैसे छोटे बच्चे या हम शुरू से क्लासों में पढ़ चुके होते हैं कि इस टेंस में के लास्ट में या अंत में ता है, टी है और ते है आते हैं। एक पहचाने है, हमको पहचानने का, जैसे बच्चे पहचानने में भूल करते हैं, पहचानने के से तो पहला है आखिरी, मतलब वाक्य के अंत में
ता है, ती है और ते है, आता है। इसके साथ ता हूं, ती हूं और ते हूं भी आ सकता है, इसे कंफ्यूज नहीं होना। मतलब कि लास्ट में ता, ती, ते, है, हूं, हो ऐसे करके सेंटेंस में आता है तो हम कहते हैं वो प्रेजेंट टेंस है। एक ये पहचान है। दूसरा, ये आदत दिखाता है, किसी चीज किसी व्यक्ति की आदत दिखाएगा, ठीक है। तब हम कहेंगे क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और क्या दिखाएगा, ये कहेंगे कि अटल सत्य, जिसे हम कहते हैं अटल सत्य। हैबिचुअल मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर ये आदत दिखाएगा, अटल सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ दिखाएगा, तो हम कहेंगे क्या है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। किसमें है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। दूसरी बात यह है कि तीसरा क्या दिखाता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के, जैसे करेगा कि शेप दिखाएगा, आकृति दिखाएगा। आकृति को अगर हमको डिनोट करना है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। आकार को डिनोट करना है तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। और गुण को दिखाना है, रंग को दिखाएं, गुण को दिखाएं या दोष को दिखाएं, और किसी चीज का अस्तित्व दिखाएं, अस्तित्व है ना, अस्तित्व को दिखाएंगे तो कहेंगे कि भाई ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। किसमें बनेगा ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर से ध्यान दीजिए, एक बार रिपीट करते हैं। जैसे शुरू से क्लासों में हम पढ़ आते हैं कि वाक्य के अंत में ता, ती, ते, है, हूं, हो आता है तो हम कहते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का भाव है और हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। दूसरा, अगर हम आदत दिखाएं ना, चाहे वो आदत रोजमर्रा की हो, वीकली हो, अगर सब मतलब हमारे किसी की एनिवर्सरी मनाई जा रही है, जन्मदिन मनाया जा रहा है तो हर वर्ष मनाया जाए, है ना। और जैसे कि घटनाएं होती रहती हैं, जैसे मान लीजिए कि भूकंप जापान में आया करते हैं, तो सुनामी आया करती, तो प्राय आया करते हैं, कभी एक बार नहीं, वो प्राय हर साल 2 साल 4 साल पे जब भी उनका रूटीन हो वो आया ही करते हैं, तो उसको रेगुलर एक्शन भी बनाते हैं। अगर हम रेगुलर एक्शन दिखाते हैं, रेगुलरिटी दिखाएं, रेगुलर आने वाली चीजें दिखाएं, तो हम कहेंगे कि ये भाई किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। और यूनिवर्सल ट्रूथ की बात में, जैसे कि सूरज पूरब में उदय होता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये सदा सत्य बातें हैं, है ना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। कहते हैं कि मतलब ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है, सो ये नहीं बनाते हैं, आदत है ना, तो इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाते हैं। चलिए एक बार टेंस देखते हैं, ठीक, दिखाते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में आगे देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव बोलते हैं क्या, सकारात्मक, सकारात्मक, ठीक है। इसमें सही गलत का कोई नहीं, सकारात्मक हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए क्या है ना कि स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, जब हम मतलब टेंस बनाते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मतलब हिंदी से इंग्लिश में बनाते समय क्या करते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कर्ता, फिर क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें यस या यस, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद जो अन्य चीजें बचती हैं उसको लिखते हैं। अन्य चीजों में बताएंगे एग्जांपल में क्या होता है। देखिए इसमें यस या यस यूज किसके साथ होता है, यस या यस यूज होता है सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, सी, इट और नेम, किसी का नाम हो सिंगुलर माना जाता है। फिर से ध्यान दीजिए, यस या यस सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होना है, जैसे ही, सी, इट या किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो तो वहां। यस या यस नॉट यूज, यस या यस इसके साथ यूज नहीं होता। ऑल प्लूरल सब्जेक्ट, सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं होता, जैसे वी, यू, दे एंड अदर प्लूरल सब्जेक्ट। जैसे हम किसी को मतलब एग्जाम्पल जैसे चिल्ड्रन लिख दिए, ठीक है, या किसी में यस लगा करके नाउन में हम और भी बना दिए तो उसको हम कहते हैं कि वो प्लूरल है, तो हम इसके साथ यस या यस का प्रयोग नहीं करते। इसी स्ट्रक्चर पे हम एग्जाम्पल देखेंगे, ध्यान से देखिए। मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, है ना। देखिए जो काम वो करता है ना,
वो क्या होता है? सब्जेक्ट। चाहे सब्जेक्ट जरूरी नहीं तो पहले ही हो, अगर आप वो करता है ना, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, ठीक, मैं पढ़ने का काम कौन करता है? जिस शब्द पे यानी जिस क्रिया पे काम को किया जाता है, जो काम करता है वो होता है सब्जेक्ट। कौन सा है ना? अगर वो जो वर्ब यानी लास्ट में आती है उसको हम कहते हैं, आपको पता जाएगा काम करना क्या होता है, वर्ब होती क्या है। तो यहाँ पे क्या है? पढ़ता है। काम क्या है? पढ़ना, है ना? पढ़ना क्या हो गया भाई? वर्ब। ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। जिस पर हम काम को करते हैं वो होता है ऑब्जेक्ट। किस पे काम करते हैं? अपनी किताब पर काम करेंगे। अपनी किताब हम पे काम नहीं कर रहे हैं, हम किताब पर काम कर रहे हैं, यानी हम किताब को खोल रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं करता हूं तो सब्जेक्ट हो गया मैं, अभी क्या लिखेंगे? अब देखिए पहचान कैसे करेंगे? मेरी आदत है पढ़ने की, है ना? मैं किताब को पढ़ता हूं, यानी मैं आज पहली बार नहीं पढ़ रहा हूं, मैं बहुत समय से किताबें पढ़ रहा हूं, ये मेरी आदत है पढ़ना, ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए ता है, हूं है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। और मैंने बताया कि कोई आदत दिखाई जा रही है किसी की तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। यही पहचान। कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट कौन पढ़ेगा भाई? मैं, आई, ठीक। यहाँ पे छूट गया एग्जाम्पल में आई के साथ एस या एस का यूज नहीं होगा, तो हम सिर्फ बी की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यानी पढ़ना। क्या होगा? रीड, आई रीड, ठीक है। अपनी किताब, ठीक, यहाँ पे देखिए अब ऑब्जेक्ट आएगा। अपनी किताब तो क्या लिखेंगे? हिज नहीं लिखेंगे, आई के साथ माई होता है। आई के साथ अपने के लिए वो मतलब पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं इसको, माई। आई रीड माई। देखिए उनकी सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। आगे फिर हम बताएंगे। सीता एक पत्र लिखती है। सीता एक पत्र लिखती है, तो लिखने का काम कौन कर रहा है? सीता। जो काम को परफॉर्म करता है, यानी जो काम को करता है हम उसको सब्जेक्ट कहते हैं, यानी करता। क्या होगा भाई? सीता। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे? सीता, ठीक है, सीता। अब देखिए कि किसी का नाम है तो हम इसको ऐसे एस फॉर्म में बनाएंगे, तो भी की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा देंगे, तो क्या होगा? राइट्स। सीता राइट्स, क्या लिखती? एक पत्र, यानी अ लेटर। सीता राइट अ लेटर। ये काम वे कर रहे हैं कि होता क्या? दे ड्रिंक वाटर। देखिए तो बेसिक रहा, ठीक है। आप इस तरह से चीजों को समझें, बार बार इस वीडियो को देखें। बेसिक को ध्यान से देखिए, एक बार में नहीं समझ में आता है, दो बार में देखिए, लेकिन देखिए जरूर। एग्जाम्पल है, कुत्ता भौंकता है ना? देखिए आप जानते हो कुत्तों की भौंकने की आदत होती है, तो कुत्ते भौंकते हैं या कुत्ता भौंकता है, तो आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे, क्योंकि इनकी आदत है, हैबिट है इनकी, और जिसकी हैबिट होती है हम उसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। तो डॉग माता पिता की आज्ञा मानती। देखिए कोई महिला है, आप समझ पा रहे हैं, मानती है ना? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखिए बनाएंगे क्या है? सी। आज्ञा मानना होता है ओबे, तो ओबेज होगा, ठीक है, ओबेज। सी ओबेज हर पेरेंट्स, वो अपने माता पिता की आज्ञा मानती है।